ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। सायं 6:12 तक उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती है।
आज है श्रवण नक्षत्र, दोपहर 12:43 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है, मंगल भगवान की आराधना, हनुमान जी की आराधना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा सुबह 4 बजे का, और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 22 अप्रैल 2025, सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत ने उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 49 और 50 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 48 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान विश्व रूप दर्शन की महिमा कहते हैं कि इसे देखना आसान नहीं, साधन साधना से नहीं देखा जाता है, केवल परमात्मा के अनुग्रह कृपा से ही देखा जाता है। तो अर्जुन को भगवान ने ये विशेषता कही
न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं नृपशक्यहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरः। कुरु प्रवीरः, कुरु वंश में जो महान योद्धा है, वीर योद्धा, इस मनुष्य लोक में, मनुष्य संसार में जो अर्जुन ने देखा विश्वरूप दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु से, सो दिव्य चक्षु ज्ञान दृष्टि प्राप्त कर इस प्रकार विश्वरूप दर्शन, ये किसी भी प्रकार अन्य प्रकार से नहीं हो सकता है। न वेद के अध्ययन से, न यज्ञ याग के सारे, और न ही दान से, न कर्म कांड पूजा पाठ से, और न उग्र तपोस, घोर प्रचंड उग्र, केवल भगवान के अनुग्रह कृपा से दिव्य चक्षु ज्ञान दृष्टि के द्वारा ही देखा जा सकता है। वैसे भगवान का दर्शन तो उसी को होता है भगवान के अनुग्रह कृपा से। देखो, जो निष्काम कर्म करता है कर्म योग, तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती। जब शुद्ध बुद्धि, सारी साधन साधना केवल बुद्धि शुद्धि के लिए है, जब बुद्धि शुद्ध हो गई, भगवतमय हो गई, तो फिर भगवत दर्शन भगवान के अनुग्रह कृपा से ही होता है। जैसे आपको नींद आती है, आप रात को सो जाते हैं, तो आप साधना करते हैं, कमरे में जाते हैं, अपने बिस्तर पे लेटते हैं, तकिया ठीक करते हैं, नाइट लैम्प करते हैं, पंखा ठीक सेटिंग करते हैं, रेगुलेटर, चद्दर ओढ़ते हैं, आंख पे पट्टी लगा, सब तैयारी साधना करते हैं। लेकिन ये करने से आपको नींद आएगी, ऐसा नहीं कह सकते। नींद तो ईश्वर परमेश्वर के अनुग्रह से जब आनी होगी तब आएगी, और जब जानी होगी तब जाए। अब नींद के लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, कृपा चाहिए, रोज चाहिए। तो फिर ये परमात्मा दर्शन के लिए योग साधना ये साधन है। इसे मत समझना कि कर्म योग से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, या ज्ञान योग से, या ध्यान योग से, या भक्ति योग। आजकल तो दुकानें लगी है, कर्म योग से भगवान का साक्षात्कार कराने वाले बाबा लोग धंधा लगा के बैठे हैं। भक्ति योग के द्वारा बाबा लोग धंधा लगा के बैठे, आत्म साक्षात्कार भगवान का दर्शन करा देंगे, गारंटी देते। ध्यान योग से गारंटी दे, भगवान का दर्शन करा देंगे। ज्ञान योग वाले भी गारंटी दे, ज्ञान से ही भगवान का दर्शन। सारे धंधा चल रहा है, लेकिन वास्तविक जो है भगवत दर्शन भगवत अनुग्रह कृपा से ही होता है। तो यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि आपका पढ़ना पढ़ाना साधना योग ये सब ठीक है, उसके द्वारा यदि आपकी बुद्धि शुद्ध है तो आपको दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु भगवान के अनुग्रह से प्राप्त हो जाते, और आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। अब वो कितना कर सकते हैं, कब तक कर सकते, वो भी भगवान के ऊपर निर्भर है। तो ये देखा गया। अब अर्जुन को भगवान जब प्रार्थना की थी कि मुझे ये आपका विश्व रूप दर्शन भयभीत कर रहा है, व्याकुल कर रहा है, मैं आपका जो सामान्य रूप जो है, जो श्री कृष्ण रूप मुझे प्रिय है, सखा के रूप में मेरे स्वजन, और वो रूप मुझे अत्यंत प्रिय है, इष्ट है,
तो वह कृष्ण रूप में मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। देखो भगवान की कितनी कृपा है। अर्जुन ने कहा विश्वरूप दर्शन, तो विश्वरूप दर्शन करा दिया। अब प्रार्थना करता है कि जैसे माता पिता कितना स्नेह करते अपने बालक को, बालक जो कहता है, वो शिशु जो है ना, तो माता पिता वो तैयार हो जाते हैं करने के लिए, तत्पर हो जाते। बस ठीक वो माता पिता की तरह ही भगवान अर्जुन के ऊपर प्रसन्न हो, शिशु की तरह। अरे अर्जुन ठीक है, तुम अभी ये मेरा सौम्य रूप भी देख लो। तो अर्जुन की प्रार्थना है, तो भगवान उस एक क्षण में समेट लेते। तो आगे 49वें श्लोक में अर्जुन पर अनुग्रह कृपा करते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है उसमें विशेषता है। वो हमने कल आपको बताया कि समदम, साधक की सबसे बड़ी विशेषता यही है, इंद्रियों का संयम और मन का नियमन। जिसकी इंद्रियों का संयमन और मन का नियम होता है वो परमार्थ में लग जाता है, और वही अर्जुन में है। तब अर्जुन को भगवान समाधान कर देते हैं और अपना सौम्य श्री कृष्ण रूप का दर्शन कराते हैं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृगम मेदम व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अर्जुन को भगवान धीरज दे रहे, आश्वासन दे रहे, धैर्य दे दिला रहे, और उसे जो भयभीत है विश्व रूप दर्शन से, तो भगवान अपना सगुण साकार चतुर्भुज कहो श्री कृष्ण सखा रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये भी भगवान का विशेष अनुग्रह है अर्जुन के ऊपर। भगवान अर्जुन से कहते हैं मम ईदृक इदम घोरम रूपम दृष्टवा। अरे अर्जुन प्यारे, मेरे जो इस प्रकार के ये भयानक भयंकर कालाग्नि विराट विश्व रूप को देखकर ते व्यथा मां, तुझे व्याकुल नहीं होना है। व्याकुल मत हो, घबरा मत, भयभीत मत हो। ये पहले आश्वासन। तो व्याकुल मत हो कहा, और दूसरा कहा विमूढ़ भाव मा। विमूढ़ भाव जड़ बुद्धि जिसको कहते हैं, जैसे विशेष रूप से अहम मम बुद्धि, ये जीव भाव को ही विमूढ़ भाव कहते हैं, मैं और मेरा अज्ञान। विमूढ़ भाव मत करो। माँ, इससे भी माँ कह दिया, विमूढ़ स्वभाव वाला नहीं होना है। त्वम व्यपेत भी, तुम निर्भय हो जा, व्यपेत भी यानी निर्भय हो जा, और प्रीतमना, प्रीति युक्त मन वाला हो जा, प्रसन्न मन वाला हो जा। और कहते ततेव, अब देखो अर्जुन, खोल दो पलक देख लो झलक, झलक में पलक, पलक में खलक। एक क्षण में भगवान ने कहा रे अर्जुन, ततेव में इदम रूपम पुनः प्रपश्य। उसी जो पुराने
श्री कृष्ण रूप तुम्हारे सखा, सगुण रूप अवतार रूप श्री कृष्ण दोबारा फिर से प्रपश्य, अच्छी तरह देख लो, होश में आ जाओ। एक क्षण में भगवान ने विश्व रूप को समेटकर सगुण रूप कृष्ण रूप में अर्जुन के सामने सारथी रूप में मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। देखो भगवान की महिमा, एक क्षण में विराट हो गए, एक क्षण में व्यष्टि हो गए समष्टि। हालांकि विश्व रूप और श्री कृष्ण रूप में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं। वह समष्टि परमेश्वर रूप है और ये व्यष्टि श्री कृष्ण अवतार रूप है। परमार्थतः दोनों एक ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन दृष्टि में फर्क है। तो भगवान आश्वासन देकर उसे अपना सगुण स्वरूप दर्शन कराते। तो भगवान जो है कहते, हे अर्जुन तू भयभीत है। भगवान देख रहे हैं भयंकर विश्व रूप महाकाल रुद्र रूप देख, इसीलिए भगवान को कहना पड़ा कि तुम व्यथित ना हो, पीड़ित ना हो, भयभीत ना हो और विमोहित ना हो, विमूढ़ता को मत प्राप्त। क्योंकि अपने भय को छोड़कर प्रसन्न अंतकरण वाला हो जा और मेरा वह सौम्य श्री कृष्ण रूप पुनः जी भर के देख ले तेरे सामने, जो तेरे सारथी रूप में, तेरे सखा के रूप में, तेरे ममेरे भाई के रूप में सामने खड़ा है। तो दोनों में बड़ा अंतर है ना। जैसे आपका कोई स्वजन होता है तो वह कहीं बड़े पोस्ट पे होता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में आईजी हो गया है, तो आपको वो उसके पुलिस डिपार्टमेंट में उसका ताम झाम, गाड़ी ड्राइवर ये सब, तो आपको लगता है अरे ये वो देवदत्त है। लेकिन वो देवदत्त का ही रूप है, जो आईजी ऑफिसर है वही आपका भाई है, जो बचपन से आपके साथ खेला है, लड़ा है, कूदा है, बहुत कुछ किया है। लेकिन आपको वो रूप पसंद नहीं आता। कौन सा? जो आईजी इंस्पेक्टर जनरल, बड़ा वीआईपी रूप है। लेकिन वो जो आपका छोटा भाई है वो आपको प्रिय लगता है, उस रूप में ही आपका मन उसको स्वीकार करेगा। ये संसार में नियम है, कोई भी हो। माँ कहेगी वो बड़ा इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, बड़ा प्रोफेसर हो गया, तो माँ जानती है कि बड़ा हो गया है, लेकिन वो माँ उसका कान पकड़ के कहेगी कि तू तो वो अभी छोटा चुन्नू मुन्नू ही है, क्योंकि वो उसे प्रिय होता। तो अभी अभी अर्जुन मैंने तुम्हें जो विश्व रूप दिखाया वो महाकाल भयंकर घोर रुद्र रूप था। मम में दोनों ही अर्थ समझ लेना चाहिए। परमेश्वर रूप से यह मेरा ही विश्व रूप है और ये कृष्ण रूप भी मेरा है। रुद्र रूप की उपासना से प्राप्त होने के कारण शिव भी परमात्मा है, विष्णु भी परमात्मा है और ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई तीन अलग नहीं।
तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश में एकत्व की बात भी यहाँ प्रकट हो जाती। उनका ही रुद्र रूप है, वही परमात्मा जो विष्णु भी बना रुद्र। कई बार अरे भाई कृष्ण भगवान तो विष्णु का अवतार, ये रुद्र शिव जी का अवतार कैसे धारण कर लिया? अरे भाई वो ही है परमात्मा, कौन सा भी रूप धारण कर सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए भगवान ने कहा कि तुझे व्याकुल नहीं होना है। दो शब्द क्या, मां व्यथा मां विमूढ़ भाव। जो संसार में मनुष्य वास्तविकता को नहीं जान पाता है, उसका ये दो ही कारण है, एक तो व्याकुलता और दूसरी विमूढ़, विमूढ़ता, विवेक। जो चीज जैसी है वैसी उसे दिखते हुए भी समझ में नहीं आती। जिसको जानते उसी को नहीं जानते, विमूढ़ भाव। और व्याकुल मन है तो भी विवेक नहीं कर सकता, और विमूढ़ मन है तो भी विवेक नहीं कर सकता। संसार में कितना विमूढ़ भाव है। जो मनुष्य जो है अविवेक कहो, कि आपके सामने कोई खड़ा है, आपका मित्र है देवदत्त, अरे देवदत्त तेरा तो ड्रेस बढ़िया है, कहाँ से लाया? वस्त्र को देखकर बस उससे ही मोहित, ये विमूढ़ भाव। भाई आपका देवदत्त मित्र है, फिर उसकी वाणी से मोहित, अरे मेरा मित्र है, बहुत साल के बाद तेरे से बात हुई, तुझे सुना, वो वाणी से मोहित, वो भी विमूढ़ भाव है। देवदत्त की वाणी से मोहित हो गया, मेरे मित्र की आवाज सुनकर मैं प्रसन्न हो गया, वो भी उसकी मनोवृत्ति उसकी बुद्धि शक्ति देखकर और भी मोहित हो गया। अरे कितना बुद्धिमान है, मेरा मित्र है देवदत्त है, तो मोहित हो गया। हालांकि वो जो देवदत्त आपका मित्र है वो जीव है, आप भी जीव हो, उसके अंदर भी अंतर्यामी परमात्मा आपका भी है। दोनों के अंतर्यामी, दोनों का जीव अंतर्यामी परमात्मा एक। लेकिन आप उसको अलग समझते हो कि ये मेरा मित्र देवदत्त है और मैं कृष्ण दत्त हूं, ये विमूढ़ भाव। फिर वो मैं कृष्ण दत्त हूँ, वो देवदत्त हूँ, दो जीव अलग हो गए। और जीव भाव से सारा अहंकार से संस्कार प्रकृति स्वभाव वासना के अनुसार व्यवहार करते हो, ये भी विमूढ़ भाव है। अरे भाई उसकी आत्मा और मेरी आत्मा एक है, कोई भेद नहीं है, तो वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, मैं भी परमात्मा। तो जीव का भेद ही नहीं, जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। वो जो कहता है मैं देवदत्त हूँ और मैं कहता हूँ मैं विष्णु दत्त हूँ, दोनों में मैं हूँ एक ही है, दो नहीं है। जब ये मैं हूं का एकत्व ज्ञान होगा तब वो विमूढ़ भाव, तब वो विवेक हुआ है, तब तक विमूढ़ भाव है। संसार में पति पत्नी विमूढ़ भाव, भाई बहन विमूढ़ भाव, पिता पुत्र विमूढ़ भाव। अरे भाई वो और वो वहां दो है ही नहीं, लेकिन दो ही लगता है, व्यवहार भी दोगला ही होता है, और उसमें अनेक सारा द्वंद्व भी खड़ा हो जाता। जैसे दो हाथ है, दो हाथ है तो एक ही ना, उसमें दो दिखता है, दाया हाथ बाया हाथ प्रतीति है, लेकिन है एक ही।
व्यक्ति के दो हाथ। व्यपेत भी, अर्जुन तुम ये विमूढ़ भाव को छोड़ दो, व्याकुलता को छोड़ दो। और फिर कहा व्यपेत भी ही, चौथी बात, क्योंकि वो भगवान का सगुण स्वरूप दर्शन की तैयारी भी उसको करनी है। तो कहा तुम भय से रहित तो हो जाओ, निर्भय। व्यपेत भी, तुम भय से रहित तो हो जा अर्जुन, तेरा भय हटा दे। और होश में आ। भय से मनुष्य बेहोश हो जाए, घबरा गया है, तो बुद्धि मन इंद्रिया ठीक से काम नहीं कर। कोई भी भयभीत मनुष्य है, उसका शारीरिक मानसिक संतुलन नहीं हो। इसीलिए भय को दूर करो, भय से रहित हो जाओ, यानी अपना शारीरिक मानसिक संतुलन बना लो। और पुनः प्रीत मनाह, प्रीति युक्त मन वाले हो जा, यानी वही सखा स्वजन श्री कृष्ण रूप में जो है, स्नेह वाला हो जा, प्रीति युक्त हो जा। देखो, स्नेह और प्रीति बात तो एक ही है। संसार में देखते सभी प्राणियों में ये गुण होता है। पक्षी जो होता है, वो घोंसले में अपने बच्चे को छोड़कर उसके लिए दाना पानी लेने जाता है। दोनों, नर मादा दोनों, बच्चों की चिंता होती है, दोनों मेहनत कर, उनको इतना प्रेम स्नेह होता है, वो दाना पानी लाकर उसे खिलाते हैं और फिर उसे धीरे धीरे पाल पोष कर बड़ा करते। तो वहां पक्षियों में प्रीतमना होता है। लेकिन जब वो पक्षी को पंख आ जाती है, तो उसमें प्रीतमना नहीं रहता। वो पक्षी उड़ गया, बच्चे उड़ गए, वो अपना दाना पानी खुद चुन लेते। और वहां गाय बछड़े का भी ऐसा ही है। वो बछड़ा गौशाला में बंधा हुआ है, सुबह गाय घास चारा करने जंगल में चली जाती है, वो गोपाल उसे जंगल में ले। बछड़ा यहाँ तो बेचारा पूरा दिन माँ का चिंतन करता है, और गाय घास चारा चाकर शाम को आती है तो पहले उसको ही चाटने लगती है, उसे दूध पिलाती है। इसे कहते प्रीत मना, प्रीति युक्त मन वाला। जैसे बछड़ा और गाय, जैसे पक्षी और उनके बच्चे, तुम भी ऐसे प्रीत मन वाले हो जाओ। और ये जो मेरा रूपम, कौन सा सगुण रूप, श्री कृष्ण रूप, सखा रूप, सारथी रूप, पुनः प्रपश्य तदेव इदम रूपम प्रपश्य। मेरा वही श्री कृष्ण रूप जो सौम्य रूप है, उसे पुनः देख लो। क्योंकि जिसे देखकर अर्जुन हमेशा भय रहित रहता था, उसे भगवान में इतनी श्रद्धा विश्वास थी कि भगवान है तो मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। भगवान मेरे साथ है, श्री कृष्ण मेरे साथ। तो पांचों पांडव की ये स्थिति थी ना, इसलिए तो उन्होंने वहां
दुर्योधन और अर्जुन को कहा नारायणी सेना चाहिए कि श्री कृष्ण चाहिए, तो उसने श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने नारायणी सेना को स्वीकार किया। तो इतना भगवान से अनन्य स्नेह है, प्रेम है, कि जब तक मैदान में भगवान कृष्ण मेरे साथ है तो मेरा कोई बाल बाका, मुझे कोई हरा नहीं सकता। अर्जुन को इतना विश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस, कि मेरे साथ भगवान है इस युद्ध के मैदान में, भीष्म द्रोण कोई कर्ण मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो ऐसी श्रद्धा बुद्धि होने से, इष्ट बुद्धि कहो, श्रद्धा बुद्धि कहो, प्रिय बुद्धि कहो, तो अर्जुन भगवान को देखते ही प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वह श्री कृष्ण रूप उसका बचपन से स्नेह युक्त है। वही देख ले, भगवान ने कहा वही देख ले। अभी वो भयंकर रूप जो है समेट लिया। हालांकि भयंकर विराट विश्व रूप और एक सौम्य श्री कृष्ण रूप, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं, वो एक ही है। हालांकि परमार्थ तो दोनों एक है, लेकिन व्यवहार तो दोनों अलग है ना। एक व्यष्टि अवतार है और एक समष्टि विराट विश्व रूप। व्यवहार तो एक नहीं है, परमार्थ तो दोनों रूप एक ही है। तो भगवान ने कहा चलो अर्जुन, अब तुम केवल एक वही मेरा जो है श्री कृष्ण रूप प्रपश्य, अच्छी तरह देख ले, पलक झपकते हुए एकाग्रता से देख ले। ये तेरे सामने तेरे सखा श्री कृष्ण सारथी रूप में मैं उपस्थित हूं। तो इस प्रकार अर्जुन जो है उसको भगवान ने चार बात कही। देखो तैयार भी करना पड़ता है ना सामने वाले, क्योंकि कहाँ वो विराट विश्व रूप देख रहा था और कहाँ उसे अब कृष्ण रूप तक। तो चार बात भगवान ने कही। माँ व्यथा, तुम व्याकुल ना हो। माँ विमूढ़ भाव अविवेक ना करो। और व्यपेत भी, भय से रहित हो जा। और प्रीत मना, प्रीति युक्त मन वाला होकर, स्नेह युक्त होकर मेरे श्री कृष्ण रूप को देखो। तो ये भी तैयारी भगवान की कितनी दया करुणा है, उसको मानसिक रूप से तैयार करते, शारीरिक, और अपना श्री कृष्ण रूप दर्शन करा दिया। ये जैसे ही दिखाया, वहां संजय हस्तिनापुर में बैठा हुआ है ना, उसने धृतराष्ट्र से तुरंत कहा कि देखो विराट विश्व रूप को समेट कर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य रूप में, सारथी रूप में प्रकट हो गए। तो संजय द्वारा धृतराष्ट्र को इसका वर्णन होता, यही वर्णन आगे का श्लोक है। श्री संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। श्री संजय, व संजय महामंत्री हस्तिनापुर के, और राजा धृतराष्ट्र के सामने बैठे हैं।
बाकी सब युद्ध के मैदान में है। संजय बोले, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, सावधानी से सुनो। वासुदेव माने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुनम अर्जुन के प्रति इति उक्तवा, इति यानी पिछले श्लोक में कहा, इस प्रकार अर्जुन को जो कहा कि मेरा ये सौम्य श्री कृष्ण रूप को देखो, प्रपश्य। तो भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर भूय तया स्वकम, पुनः वैसा का वैसा अपना रूपम यानी श्री कृष्ण रूप, भाई मेरा भाई है, स्वजन है, सारथी है, स्वकम रूपम दर्शयामास, अपना वह रूप श्री कृष्ण रूप दिखलाया है। और पुनः महात्मा सौम्य, भगवान देखो कितनी महान आत्मा, महात्मा कहा, महान आत्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, सौम्य वपु, सौम्य श्री कृष्ण अवतार रूप, शांत प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए अर्जुन को कहा, सौम्य वपु। अर्जुन भयभीत है, लेकिन उसे भयभीत अर्जुन को आश्वासयामास, दुलारा, ठपकारा, अरे अर्जुन अर्जुन, धीरज दिया, धैर्य दिया, आश्वासन दिया। अरे डरो नहीं अर्जुन, देखो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा सखा श्री कृष्ण सारथी रूप में खड़ा हूं। अभी अर्जुन को होश नहीं आया, भगवान उसे हो जैसे जगा रहे हैं, क्योंकि उसको वो महाविश्व रूप का जो सपना उसने देख, ऐसे बड़ा भय में है। जैसे आप भी कभी भयभीत सपना देखते हो तो उठने के बाद भी वो भय तुरंत नहीं जाता, धीरे धीरे आप होश में आते हो, अरे इतना भयंकर स्वप्न देख। तो अर्जुन ने भी ये भयंकर विश्व रूप देखकर व्याकुल भयभीत स्थिति में है, इसीलिए भगवान उसे आश्वासयामास, भगवान ने उसे आश्वासन दिया, धीरज दिया, धैर्य बंधाया, दुलारा। तो इस प्रकार यह जो है संजय कहता है धृतराष्ट्र से, भगवान ने अर्जुन को प्रसन्न होने के लिए आश्वासन दिया है। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को जो यहाँ कहा, उसमें ये विवेक करना आवश्यक है कि जो मनुष्य सांसारिक विषयों से प्रभावित नहीं होते हैं, वे परमार्थ से प्रभावित होते हैं। ज्यादातर मनुष्य सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धियों से प्रभावित मोहित रहते हैं, लेकिन जो इस सांसारिक विषयों से प्रभावित नहीं होते हैं वो परमार्थ से प्रभावित होते हैं। और भगवान तो परम कारुणिक सर्वेश्वर कल्याणमय परमात्मा जो है, सर्व गुणों से युक्त भगवान का जो अवतार है, महान अवतार, महान आत्मा कृष्ण, क्योंकि भगवान की महानता ये इससे प्रकट हो जाती है
तीसरी बात, अर्जुन ने प्रार्थना की पहले की विश्व रूप दर्शन कराए, तुरंत भगवान ने दर्शन करा दिए। और अर्जुन ने प्रार्थना की कि चतुर्भुज अपने कृष्ण रूप में, सौम्य रूप में दर्शन दीजिए, तो भगवान तुरंत सौम्य रूप में प्रकट हो गए। तो ये भगवान का महान ऐश्वर्य, दया करुणा कहो, कृपा कहो, महान आत्मा है ना। परमात्मा को ही महात्मा कहा जाए। परमात्मा से बढ़कर महान और कोई नहीं हो सकता। और जो महात्मा होता है, जो भगवतमय है, वह भी संसार के लोगों की मूर्खता को सहन, भगवान भी सहन करते हैं। और ये जो संसारी लोगों की मूर्खता, शंका, धैर्य पूर्वक उसका समाधान कर और अनुग्रह बनाए रखते हैं। इसीलिए जो संत महात्मा होते हैं, उनमें ये दया करुणा होती है, भगवान जैसी ही होती है। और वह श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन पर दया करुणा की, ऐसे ही आज भी जो संत महात्मा लोग हैं, वो सभी संसारी संसारी लोग उनकी महिमा नहीं समझ पाते। वो तो अपने अहंकार, मोह, माया, राग, द्वेष से मोहित है ना। इसलिए उनकी सारी मूर्खता को सहन करते हुए उनको परमार्थ की ओर प्रेरित करते हैं। जैसे माता पिता अपने शिशु को विद्यालय में ले जाकर छोड़ते हैं, प्रेरित करते हैं, बड़ी दया करुणा रखते हैं, ऐसे ही महात्मा लोग होते हैं। तो उसी के माध्यम से जो जीव का कल्याण होता है, अनुग्रह करते हैं ना। इसीलिए जो कृपा अनुग्रह करने वाले दो ही लोग हैं संसार में, एक तो परमात्मा है और दूसरा है साधु संत महात्मा। जो साधु संत महात्मा है, वो भी हजारों माता पिता से बढ़कर कृपा कर, भगवान भी ऐसे है महात्मा। इसलिए महात्मा दो लोग हैं, भगवान और जो साधु संत महात्मा है। तो यही यहाँ कहा संजय ने धृतराष्ट्र से। तो इस श्लोक पर और कल विचार करेंगे। तो आज जो है हमने विचार किया, अर्जुन को भगवान ने वह अपना विराट विश्व रूप समेट कर अपना सौम्य रूप, कृष्ण रूप का दर्शन कराया। तो पहले अर्जुन को भगवान कहते हैं, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदं दमेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं पप्रश्य। मम ध्रुवम इदम घोरम रूपम दृष्ट्वा, अर्जुन, अरे मेरा ये भयंकर महाकाल रुद्र रूप को, विश्व रूप को देखकर तुम्हें व्याकुल नहीं होना है। व्याकुल, मां व्यथा, व्याकुल मत हो, घबराओ मत, व्याकुलता नहीं होनी है। और विमूढ़ भाव मां, विमूढ़ देखो, मूढ़ शब्द नहीं है, विमूढ़ है, विशेष रूप से मूढ़, जड़ बुद्धि। संसार में 99% मनुष्य मोह में पड़ा हुआ जड़ बुद्धि है। जो विवेक की है बहुत कम लोग हैं, 1-8% मिलना भी मुश्किल है 100 में।
तो जीव भाव जगत भाव उसी में बुद्धि उनकी चलती है, जड़ बुद्धि है ना। भगवत भाव में बुद्धि लगती ही नहीं। विमूढ़ भाव, बोले तुम्हें विमूढ़ भाव वाला नहीं होना है मां, विमूढ़ मत बनो। तुम व्यपेत भी, तुम भय रहित हो जाओ। अरे भगवान है तो निर्भय हो जाओ। भय रहित, प्रीत मना। जब मनुष्य भय रहित होगा तभी तो प्रीत मना होगा ना, प्रसन्न होगा, प्रीति युक्त, स्नेह युक्त, प्रसन्न मन वाला, बड़ा खुश हो। प्रीत मना, ये बहुत बढ़िया शब्द है, प्रीत मनाहा। अत्यंत स्नेह और प्रीति का, स्नेह युक्त, जिसमें कोई भेद नहीं है, दूसरापन नहीं, एकत्व है ना। तो प्रीत मना हो जा, और मेरे ये श्री कृष्ण रूप सगुण साकार रूप को पुनः पप्रश्य, फिर से देख ले। और इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को अपना श्री कृष्ण रूप, सौम्य रूप दर्शन कराया, यानी उसके ज्ञान चक्षु, ज्ञान दृष्टि को समेट लिया। तो अभी वो सामान्य दृष्टि से अपना देख रहा है सामने, क्योंकि वो विश्व रूप के लिए तो दिव्य चक्षु ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता है। यहाँ कोई दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि की, ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो भगवान सामान्य सारथी कृष्ण रूप में अर्जुन के सामने प्रकट हो गए। इसी घटना को वो दिव्य दृष्टि से संजय देख रहा है ना। इसीलिए संजय ने भी धृतराष्ट्र से कहा, क्योंकि धृतराष्ट्र की बुद्धि यदि जागृत हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाए, युद्ध अभी भी रुक सकता है। संजय तो यही चाहता है, लेकिन ये धृतराष्ट्र है ना, अंधा है, अंधी बुद्धि, विमूढ़ बुद्धि जिसको कहते धृतराष्ट्र। इतना सामने कहने के बाद भी उसकी बुद्धि में विवेक जागृत नहीं होता कि भगवान कृष्ण जहाँ है इतने महान है, युद्ध में चाहे तो एक क्षण में महाभारत युद्ध का संवरण कर सकते हैं। लेकिन वो धृतराष्ट्र तो अभी ये आशा रखता है कि नहीं नहीं, मेरे पक्ष में तो अभी भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है। अरे जहां भगवान कृष्ण है उसका फिर कौन बाल बांका कर सकता है। संजय चाहता है, लेकिन ये तो धृतराष्ट्र है ना। कहता है धृतराष्ट्र, संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामाश भूय आश्वासयामाश च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहा कि देखो मेरा कृष्ण रूप, और वैसे अपने श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। उसके बाद महात्मा, उसके संजय भगवान को महान आत्मा, मैं कहते ना महान आत्मा दो ही है, एक भगवान और एक महात्मा। तो महान आत्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपना सौम्य रूप, सखा रूप, सारथी रूप, कृष्ण रूप होकर भयभीत अर्जुन को आश्वासयामास, धीरज दिया, आश्वासन दिया, दुलारा। अरे अरे अर्जुन, डरो मत, मैं देखो तुम्हारा सखा तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। 5 मिनट है, किसी साधक को प्रश्न है पूछ सकते। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, यहाँ पे भगवान जो कहते हैं व्यपेत भी प्रीत मना हाँ जी। पुनस्त्व। हाँ हाँ, जी। वो व्यपेत भी भय से व्यथित मत हो, पर प्रीत मना अर्जुन को होने के लिए कहते या स्वयं होते हैं। प्रीत मना यानी जो अपने पहले प्रीति मन वाला था, जैसा वो मेरे साथ सखा भाव स्नेह भाव स्वजन भाव रखता था, हम्म। वैसे मन वाला हो जा। यही तो कह रहे हैं, प्रसन्न हो जा। जो सजन के प्रति स्नेह भाव होता, यहाँ तो भयंकर विराट रूप है ना, वो तो वहां तो भयभीत है। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि वो पिताजी वो जो है बाघ का मोहरा पहनकर आ जाते हैं, तो शिशु उनका पुत्र जो है वो भयभीत हो जाता है, भागता है। माँ ने देख लिया कि उसके पिता बाघ का मोहरा पहनकर आ गए, लेकिन वो बच्चा तो भाग के घबरा के हाँ। भयभीत हो गया। तो फिर पिता जो है अपना वो मोहरा हटाकर उसके सामने उसे दुलारते, अरे अरे पिंटू देखो मैं तुम्हारे पापा, अरे पापा, फिर गले लग जाता। हम्म। तो पहले वो भयभीत था ना, तो उसके पापा ने उसे कहा प्रीत मना, अरे मैं तेरे पापा हूँ, ये तो तुझे भय हो गया, वो तो बाघ का मोहरा था। ऐसे ही अर्जुन को भय हो गया है
तो मोहरा तो हटा लिया भगवान ने, लेकिन विश्वरूप, लेकिन अर्जुन अभी भयभीत है, इसलिए उसे आश्वासन देना आवश्यक है। तो उसे दुलारेंगे तब उसका भय जाएगा। यदि वो पिताजी दूर सोफा में बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला, उसे उसके पास जाना होगा। वो भय में है, उसका शिशु जो है, उसे दुलारना होगा। अरे मैं देखो तेरे पापा, अरे पापा, फिर वो उसका भय चला जाए तो प्रीत मना हो जाएगा। यहाँ पे भगवान दुलार करते हैं शब्दों से अर्जुन को। हाँ हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है राजेश मोलकर, को होस्ट है संजीवनी श्रीनगर आनडे, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखे, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिव्याबेन दवे, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, मीरा उच्चिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेडेकर और अंजलि जोशी। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। आपका आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। उससे निवेदन ओम है नमो आज नारायण का स्वामी जी। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।